इबादत है। अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और हस्ती को पुकारते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और हस्ती को पुकारते हैं तो हम एक इला नहीं, 2 इला, 3 इला, 4 इला, हजारों इला बनाते हैं। जितने लोगों को पुकारते हैं सबको अल्लाह का दर्जा देते हैं, और ये सरासर गलत है। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह अपने सल्तनत में, अल्लाह अपनी बादशाहियत में किसी को जोड़ना नहीं चाहता। और 1,24,000 अम्बिया कराम जो आए, यही दावत लेके आए, यही दावत दी उन्होंने कि इला वाहिद, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी का वसीला ना लगाओ, उसके साथ किसी को ना जोड़ो। उसको कोई बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी इबादत में किसी को शरीक किया जाए। मुशरिकीन मक्का का क्या मुश्किल था? उनका अकीदा था कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राजिक है, ज़मीन को आसमान को बनाने वाला अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। बस मसला ये था कि 360 बुत जो काबा शरीफ में थे वो उनका वसीला लिया करते थे। वो कहा करते थे कि ये बुजुर्ग अल्लाह के करीबी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि नहीं, ये तो सिर्फ नाम ही है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिया है, ये अल्लाह की तरफ से इसकी कोई दलील नहीं आई है। तो हम भी कहते हैं कि अल्लाह के अलावा या अली, या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, या दादा दरबार, या ख्वाजा गरीब नवाज, इस तरीके से अगर हम किसी को पुकारते हैं तो ये सिर्क दर सिर्क है, जिसकी माफ़ी नहीं है सिवाय तौबा के। जी, अगली आयत में सूरह अनाम की है, सूरह अल इमरान के गौर फरमावें। आप कह दीजिए कि ऐ अल्लाह, मैं तमाम जहानों के मालिक तू, जिसे चाहता है बादशाही देता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है बादशाहियत देता है, जिसे चाहता है सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरी ही हाथ में सब भलाई है। बेशक तू ही हर चीज़ पर कादिर है। फिर भी हम उनको पुकारें, दलील है तो हमारे इल्म और ईमान में इजाफा करो। कसम अल्लाह की तुम मोमिन नहीं कि हमारी मदद ना करो। एक दलील लेके आओ कुरान और हदीस से कि अल्लाह के अलावा किसी मखलूक में, फरिश्ते को, किसी वली, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को या मदद मांगी जा सकती है। न सूरज से, न चाँद से, न सितारे से, न आसमान से, न ज़मीन से, न किसी दरख्त से, न किसी पत्थर से। बार बार अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि तुम अपने वादे में सच्चे हो तो दलील लाओ। तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं, वफादार बंदे हैं, हमें दलील चाहिए। अगर कोई भाई ये दलील हमें दे तो हम उसके बड़े शुक्रगुजार होंगे, हम उसके लिए हक़ में बड़े ही दुआ गो होंगे कि या अली, या रसूल, या नबी, या गौसे आजम, ये सब की कोई दलील हो मेरे दोस्तों तो हमारे इल्म में इजाफा करो। ये सूरह इमरान की 26 थी, जिसमें दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। आप कह दीजिए ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के मालिक, तू जिसे चाहता है बादशाही देता है, जिसे चाहता है सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरी ही हाथ में सब भलाई है। बेशक तुम हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 26। अगली आयत पे गौर फरमावें। ऐ पैगंबर, आपके अख्तियार में कुछ नहीं है। गौर फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खुद कहलवा रहा है उम्मत के लिए। ऐ पैगंबर, आपके अख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो उनकी तौबा कबूल करे या आजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। सूरह अल इमरान की 128।
یہ اس وقت کا واقعہ ہے سورہ احد میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس امت ان لوگوں کا بھلا کیسے ہوگا جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا. تو وہاں پر آیت نازل ہو گئی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگر وہ توبہ کریں، ایمان لائے، تو میں انہیں معاف کر دوں گا. جی سورہ جن کی 21 ہے، غور فرمائے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے، تو نبی سے بڑے علی نہیں ہیں، نبی سے بڑے عبد القادر جیلانی نہیں ہیں، نبی سے بڑے کوئی داتا دربار نہیں ہیں جو اختیار رکھتے ہوں ہماری مدد کر سکتے ہوں. استغفر اللہ، ان سب باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل ہے تو ضرور دینا. اگلی ہے سورہ کہف کی 26، غور فرمائے. اللہ اپنے حکم و اختیار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اپنے اختیار میں، اللہ اپنے حکم و اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. جب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے حکم و اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں الزبردستی گھسیڑنے والے؟ کیا ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنا عمل کریں؟ ان کی باتوں میں ہم آ کے کیوں اپنا آخرت کھوئیں، کیوں ہم اپنی عاقبت خراب کریں؟ سورہ زمر کی ہے 36ویں، بڑی بہترین آیت ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدا، الیس اللہ بکافٍ عبدا. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو پکاریں؟ بھائیو کہاں گئے میرے لکی بھائی؟ اب آپ دلیل دیں ہمیں یار، ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہمیں کافی امید ہے لکی بھائی. اچھا لگا آپ کا علم جو بھی ہے، اللہ اس میں خیر برکت عطا فرمائے، لیکن علم ہمارا بھی کمزور ہے، علم آپ کا بھی کمزور ہے. ہو سکتا ہے آپ میں غلطی ہو سکتا ہے ہم میں غلطی ہو، تو آپ ہمیں ضرور دلیل دیجیے گا. اللہ جزائے خیر دے. ہمیں آپ جیسے ساتھیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. جی کسی بھائی کو مائک چاہیے تو ہاتھ اٹھا دیں گے، مائک ہم چھوڑ دیں گے. اگر آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ہم بزرگ ہیں، چلنے میں پیچھے بھی نہیں ہیں. شاید بزرگی میں بڑا پاور ہوتا ہے نا. ہم وہ والے بزرگ نہیں ہیں جن سے بہت کچھ امید رکھی جاتی ہے. عمر کے حساب سے ہم آپ لوگوں میں بڑے ہیں، یہ اللہ کی فضیلت ہے. تو ہم غور فرمائیں. تو پھر جی اللہ رحم کرے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، تم پر جو نازل ہو رہا ہے اس کی اتباع کرو، نہ کہ اولیاء. سورہ اعراف کی 3 آیت ہے، اور بڑا صاف اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم پر جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اس کی اطاعت کرو، نہ کہ اولیاء. آپ خود چیک کر سکتے ہیں. اطیع اللہ اطیع رسول ہی ہمارے لیے کافی میرے دوستو. جو صحیح دلیل پر ہو اس کی پیروی بھی ضروری ہے، نہ ایجاد کی ہر کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ ہمیں رحم فرمائے. تو دوستو پنہ ہم پلٹ لوں، دیکھوں کچھ اور مل جائے. آئیے، ابھی کافی کچھ علم غیب پر باتیں ہو چکی تھی، اور پھر کچھ حدیث آیتیں آ گئی ہیں، تو پھر اس کو ریپیٹ کر دے رہے ہیں. علم غیب کے مطابق ہے، میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں، نہ تو غیب کی باتیں جانتا ہوں. کون کہہ رہا ہے دوستو؟ اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں،
ना तो गैब की बातें जानता हूँ। सूरह अल-अनाम की 50वीं आयत है। अगली आयत पे गौर फरमाए। अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत भलाई कर लेता। अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत कुछ भलाई अपने लिए कर लेता। सूरह अर्राफ की 188 है। क्यों नहीं? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब होता तो जहरीला खाना ना तो खुद आप लुकमा भर खाते, ना तो सहाबी को खिलाते। अगर आपको इल्म होता तो सुलह हुदैबिया तक जाके वापस नहीं आना होता। आपको इल्म होता तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पर जो मुनाफिकों ने तहमत लगाई थी, 1 महीना आप परेशान नहीं होते। जब जिसको अल्लाह ताला ने सूरह नूर में 10वीं आयत से पढ़ें किस तरीके से अल्लाह ताला ने खुलासा किया उम्मुल मोमिनीन को पाक दामनी का, तो आपको इल्म नहीं था। आपको इल्म होता तो जब उम्मुल मोमिनीन मतलब है कि फरागत के लिए गई हुई थी और उठनी पर वो खटना लोड कर दिया गया, आप उसमें नहीं थी, तो आपको इल्म होता कि नहीं रुको, उम्मुल मोमिनीन अभी नहीं हैं। हाँ यासर भाई, आप सबको भी खुश रखे और बुलंद करे इस तौहीद के मिनहज पर। जी आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सूरह यूनुस की 20वीं आयत है। आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सूरह यूनुस की, अब सुन लीजिए। जब अल्लाह कहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप लोगों से कह दो कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह के पास, तो हम ज़बरदस्ती उनके पास जाएं गैब की खबर लेने के लिए। वो गैबदान जो हैं, जो दूसरी बातें बताते हैं, जो किसी पर सह है, किसी का लोटा गुम हो गया है, किसी की बकरी गुम हो गई है, वो गैबदान नहीं हैं, वो औलियाए शयातीन हैं। उनके कब्जे में शैतान होते हैं। शैतान जो उनको खबर देते हैं वो बताते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे लोगों के पास जाके बातें दरियाफ़्त करना, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है, क्योंकि इल्म सिर्फ अल्लाह को है। आप फरमा दो कि ज़मीन और आसमान वालों में सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कब खड़े किए जाएंगे। सूरह नमल की 65 है। जी आपके पास नहायत तो हो गया है, तो कोई भाई कुछ टाइम के लिए आए, तब तक हम कुछ और खोज लें। चले, एक चीज़ और मिल गई है, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद लक्की भाई को माइक देंगे, लक्की भाई कुछ रोशनी डालेंगे। लक्की भाई डोंट माइंड, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी कुछ इख्तिलाफ है, और जब तक हम लोग मिल बैठ कर आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे शायद उसका हल नहीं निकलेगा, और हम लोग खुलूस मोहब्बत से जीरा बहस करेंगे। यकीनन अल्लाह को पसंद आएगा। हमारी कमी है तो अल्लाह उसको दूर करेगा, आपकी कमी है तो अल्लाह उसको दूर करेगा।